गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग अपने रफ कॉपी निकाल लीजिए और प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है ये बुक आप देख लीजिए, ये है आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है। तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 का है, पेज नंबर 555 है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको अभ्यास हो जाएगा। इसमें देखिए एक पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इफ 10 इज इक्वल टू 8/15, क्वेश्चन आपका है इफ 10a इक्वल टू 8/15, 10a इज इक्वल टू 8/15, देन कोसेक 10a मीन्स tan थीटा, देन कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा कितना होगा। इसमें आपके ऑप्शनल दिए हुए हैं 15/17, बी 17/15, सी 17/8, डी 8/17। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको बताया भी है कई तरह से, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन इस तरह से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो हम 6 के 6 जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बना दीजिए। दिस इज योर 90 डिग्री एंगल और इस एंगल को आप थीटा ले लीजिए, दिस इज योर थीटा। नाउ दिया हुआ tan थीटा, अब इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन इसका देखिए दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 8/15। तो सबसे पहले आप जानिए कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स आपका हो जाएगा tan थीटा मीन्स BC अपॉन AB इक्वल टू 8/15। ये आपका दिया हुआ है tan थीटा, इस एंगल थीटा के लिए BC अपॉन AB, BC आपका 8 हो जाएगा। मीन्स आप इसे देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको मान लें लेट BC इज इक्वल टू 8K, K क्यों लेंगे? K कोई नंबर है, क्योंकि ये देखिए रेशियो है, दिस इज योर रेशियो, इसलिए हम BC को अगर 8 भी मान लेंगे, 8 मान करके सॉल्व करें तो भी सही है। और हम BC को 8K, जहाँ K इज एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, देन AB इज इक्वल टू 15K हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15K। BC इज इक्वल टू 8K, देन AB इज इक्वल टू कितना है? 15K। देखिए ये रेशियो है। अगर इसको 8K मानते हैं, देखिए BC और AC में रिलेशन क्या है, इसको जरा समझ लीजिए क्या है। BC अपॉन AB इज इक्वल टू 8/5, ठीक। मीन्स BC और AB का रेशियो 8/15 है। मीन्स अगर BC 8 है तो AB कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर BC मान लीजिए 16 होगा तो AB कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 5 2 जा 15 2 जा 13, 30। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। आप ऐसे भी मान सकते हैं, चलिए हम आगे अभी बताते हैं आपको। तो BC आपका हो गया 8K और AB हो गया 15K। नाउ इसको आप फाइंड कीजिए बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हाइपोटेनस के मीन्स पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा? AC² इज इक्वल टू AB²
और प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 15K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका BC 8K का होल स्क्वायर 15 जा 225K स्क्वायर प्लस 8 जा 64K स्क्वायर। दिस इज योर AC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इज, इसको आप ऐड कर लीजिए 649 549 628 29K स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 289K स्क्वायर मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी AC इक्वल टू हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 K स्क्वायर का हो जाएगा K 17K मीन्स AC आपकी आ गई साइड 17K। देखिए आपको तीनों साइड पता हो गया, BC हो गया मालूम, AB मालूम हो गया और AC मालूम हो गया। अब आप कोई भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं, एनी रिलेशन। आपको पूछा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आप कैसे निकालेंगे? नाउ कोसेक थीटा व्हाट विल बी कोसेक थीटा? कोसेक थीटा होता है क्या? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का क्या रेसिप्रोकल मीन्स कोसेक थीटा आपका हो जाएगा AC अपान BC, AC अपान BC। AC क्या है 17K अपान BC आपका क्या है 8K के कैंसिल आउट मीन्स आ गया 17 अपान 8। ये आपका आंसर आ गया 17 अपान 8। आपका जो है आंसर नंबर सी सही होगा। तो इस तरह से अगर कुछ भी दिया हो tan sin cos sec कोसेक कुछ वैल्यू दी हो और कोई भी वैल्यू अगर आपको पूछता है तो आप सेम इसी तरह से आप लगाएंगे। ओके चलिए इसे इरेज करते हैं। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है तो sec थीटा पूछा हुआ है। ठीक है, नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, योर सेकंड क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड क्या करना है sec थीटा, देन sec थीटा क्वेश्चन मार्क। sec थीटा क्या होगा तो आप इसी तरह से निकालेंगे। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC, ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगल ABC, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस एंगल इज योर थीटा। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? tan थीटा दिया हुआ है √3 मीन्स tan थीटा इक्वल टू, हम √3 को √3 अपान 1 लिख सकते हैं, √3 को √3 अपान 1 लिख सकते हैं। अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स दिस इज योर √3 एंड दिस इज योर 1। भाई परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स tan BC अपान AB इक्वल टू 8 हुआ √3 अपान 1 मीन्स BC अगर √3 है तो AB कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही अगर हम मान लें फिर इसी तरह से लेट BC इक्वल टू √3 के, देन AB क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू K हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स AB आपका दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर मीन्स 1K का मतलब सिर्फ K का, अगर मान लीजिए K का होल स्क्वायर, ये K है आपका, ये √3K है।
ठीक। और तो के स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका, बी सी √3k, √3k का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज योर ए सी स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 3k स्क्वायर, मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3k और के स्क्वायर ऐड कीजिए आ जाएगा 4k स्क्वायर, मीन्स ए सी इक्वल टू हो जाएगा √4k स्क्वायर, मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगा 2k, मीन्स ए सी आपका निकल गया 2k। अब आपको अगर सेक थीटा निकालना है देन सेक थीटा इक्वल टू, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कास का, कास होता है सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस, मीन्स ए सी सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपान ए बी। ए सी है आपका 2k और ए बी है आपका k, मीन्स k कैंसिल आउट, देन 2, मीन्स सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए आपके आंसर में दिया हुआ है कहीं 2, हाँ फर्स्ट आंसर दिया हुआ है ए ऑप्शन 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा है, tan थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये tan थीटा इक्वल टू 4.8 sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए दिखा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आपको पूछा है, देन sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। बस वही चीज़ आपको करना है, tan थीटा आपको पता है, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए हम इसको थोड़ा सा सोल्यूशन हिंट बता दे रहे हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज योर ए बी सी, दिस इज योर एंगल थीटा, दिस इज योर 90 डिग्री। आप तीनों साइड पता लगाएंगे, साइन थीटा निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan क्या होगा इस एंगल के लिए, फॉर दिस एंगल, मीन्स BC अपान AB इक्वल टू 4/3। अब आप मान लीजिए वही लेट BC इज इक्वल टू 4k, देन क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू 3k, BC आपका 4k है, दिस इज योर 3k, बाय यूजिंग पाइथागोरस आप निकालेंगे, ये आपका 5k आ जाएगा। आप पाइथागोरस लगाएंगे, ये 4 है, ये 3 आपका 5k आ जाएगा। देन आप निकालेंगे साइन थीटा, यहाँ लिख लीजिए बाय पाइथागोरस AC इक्वल टू 5k। AC आप निकालेंगे, पाइथागोरस जिस तरह से हम बताए हैं यूज करना, उस तरह से आप निकालेंगे, AC इक्वल टू आ जाएगा आपका 5k। अब आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा निकालना है ना, अब आप साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, साइन थीटा क्या होगा BC अपान AC, प्लस cos थीटा क्या होगा AB अपान AC। BC आप निकालिए, BC 4k, मीन्स 4k अपान AC है 5k, प्लस AB कितना है, AB 3k अपान AC कितना है 5k, मीन्स k कैंसिल आउट, k कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका, आप यहाँ ऐड कर लीजिए 4/5 प्लस 3/5, इसे आप ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, इसको ऐड कर लीजिए 7/5, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको पूरा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 1 हम 8 आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है। सारे क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 5। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। ये 5 है, आपको निकालना है। देन निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू आंसर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, व्हाट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपको बता दें। यहाँ जैसे लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा, इस देखिए थीटा का स्क्वायर नहीं होता, इस तरह से नहीं होगा tan थीटा का स्क्वायर। थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, बल्कि इस आपका जो ये रेशियो है ये इसका होता है। जैसे हम अगर लिखें tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपका आता है tan स्क्वायर थीटा, ना कि थीटा का भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा। आप ये जान लीजिए tan थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं रफ में नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो हमें निकालना है, देखिए tan थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ। देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वही हम यूज करेंगे इसमें। देखिए सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। आपका tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। देखिए वही चीज़ आपका स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे। देखिए कैसे स्क्वायर होता है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए होता है ना, हम आपको बताते हैं, जैसे होता है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कितने लोगों को याद है क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही होता है, ये चीज़ है। इसको अगर ये x मानते हैं आप पूरे को, इसको y मानते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही चीज़ है, ये याद होना चाहिए। देखिए इसका स्क्वायर कैसे होगा, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, देखिए 2 इंटू एक्स वाई है ना, मीन्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। देखिए हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। देखिए ये चीज़ आ गई हमारी, ये चीज़ हमारी दिख रही है। इसको आप ऐसे रखे रहिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। हम आपको बताए हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल, या tan थीटा इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, मीन्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा। मैंने इसको पहले लेक्चर में बताया कि tan थीटा इंटू कॉट का फार्मूला भी लिखवा दिया। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल टू 25। अब वही चीज़ आप ट्रांसफर कर दीजिए, सीधी सी बात, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर आ गया।
tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर ट्रांसफर कर देंगे 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा 23। आपका आंसर 23 आ जाएगा। इस तरह से देखिए आंसर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, 23 देखिए डी में आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर डी आपका 23 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा और निकालना कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम इसका स्क्वायर कर देंगे। 9 नंबर में भी स्क्वायर कर देंगे। 10 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 4 tan थीटा लिखा, 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो आपको निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप निकाल लीजिए tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। tan थीटा क्या हो जाएगा, 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3/4 आ जाएगा। आ गया ना। आप tan पता है साइन कास tan से कोसेक जो भी निकालना हो निकल जाएगा, उसकी वैल्यू आप रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल लेंगे ऐसे ट्रायंगल बना के, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ये एंगल अगर दिस इज योर थीटा tan थीटा तो ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 आपका आ जाएगा। देखिए अगर 3 है tan थीटा क्या होगा BC अपान AB होगा कि नहीं होगा, BC अपान AB इज इक्वल टू 3/4 मीन्स BC इज इक्वल टू 3, AB इज इक्वल टू 4। अब 3 के 4 के मान के लगा लेंगे और आसान है, 3 4 लगाएंगे तो भी सही है। जिस तरह से भी आपको आसानी रहेगी उस तरह से आप लगा लीजिए। में 3 है, ये 4 है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। आप cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बेस अपान हाइपोटेनस मीन्स 4/5 आ जाएगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। आप कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे यहाँ निकाल लीजिए, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स cos थीटा का 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए 4/5 का, 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25, 16 मीन्स 9 कितना होगा 7/25, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आया है आंसर 7/25, आंसर नंबर बी। इस तरह से आपका मल्टीपल चॉइस जितने क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इधर से क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 10 RS अग्रवाल की एक्सरसाइज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10 में भी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, 6 में थोड़ा सा है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना दिया हुआ है आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। और जो भी नहीं समझ में आता है पीछे देखिए आपका सॉल्व दिया हुआ है, RS अग्रवाल की बुक में पीछे सॉल्व दिया हुआ है, उसको आप कहीं भी नहीं समझ में आता तो उसको देख के आप लगा सकते हैं। बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरह से लगाना है। ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट बताएंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 10।